नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ डबल गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक तरफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सकारात्मक जवाब दिया। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप फिर से टैरिफ वाला गंदा खेल खेलने में जुट गए और ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कह दी। ट्रंप के इस डबल गेम से एक बात तो साफ है कि रूस यूक्रेन वॉर को काबू करने के लिए ट्रंप रूस पर लगाम लगा पाएं या न लगा पाएं, लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनके मुख में राम और बगल में छुरी वाली नीति ने भारत जरूर इनके हाथ से निकल जाएगा। टैरिफ किंग ट्रंप के इस डबल गेम पर हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी को दोस्त बताकर कांटे बिछा रहे ट्रंप। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत की पीठ में छुरा भोंक रहा अमेरिका। यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर ट्रंप ने रची बड़ी साजिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बेताबी दिखा रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर भारत के खिलाफ साजिश भी रच रहे हैं। पहले ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बार बार बात करके खुद को चौधरी बताने की कोशिश की, जिसे पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद टैरिफ वॉर के दौरान पुतिन के साथ मीटिंग फेल होने की खींच निकालते हुए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। लेकिन जब भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही मोदी को अच्छा दोस्त बताने लगे, और जब लगा कि भारत अमेरिका के बीच सब कुछ सही होने वाला है तो एक बार फिर ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत और चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी दोनों देशों पर डबल टैरिफ लगाने का आग्रह किया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि जब तक दोनों देश रूस से तेल खरीदना बंद न करें तब तक उन पर टैरिफ जारी रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। अमेरिका यह कदम रूस पर दबाव बनाने के कारण उठा रहा है ताकि व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने पर मुहर लगा दे। ट्रंप का मानना है कि यदि भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो पुतिन पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यह दोनों देश रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यूएस भारत चीन पर यूरोप के बराबर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों पर 100% टैरिफ तब तक लागू रहे जब तक वह रूस से तेल खरीदना बंद न कर दें। लेकिन अमेरिका ने अगर ऐसा किया तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सवाल ये है कि एक तरफ इंडिया से दोस्ती की बात, दूसरी ओर ईयू को 100% टैरिफ लगाने का मन। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? क्योंकि ट्रंप पहले ही भारत पर 50% और चीन पर 30% टैरिफ लगा चुके हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार ये टैरिफ और बढ़ाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिससे दोनों देशों से आयात पर अमेरिकी शुल्क में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और रूस यूक्रेन वार को काबू करने के लिए ट्रंप रूस पर लगाम लगा पाएं या न लगा पाएं, लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति से भारत जरूर उनके हाथ से निकल जाएगा। अगर वो टैरिफ को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्ते और अधिक तनावग्रस्त होंगे, और ये जो भारत को अगर वो अमेरिका भविष्य में टारगेट करेगा तो ये भारत को जो अमेरिका के विरुद्ध जो विश्व में एक लामबंदी चल रही है उसकी तरफ भारत को ढकेलेगा। जब आपने देखा कि तियानजिन समिट में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई, और एक ट्रॉइका, एक तिकड़ी जो बनती हुई दिखाई दी, और उसके बाद जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों का जिस तरीके से भारत को जो समर्थन रहता है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्रों का ब्रिक्स के माध्यम से जो समर्थन है, और ये जो ब्रिक्स की समिट भारत में अगले वर्ष होने वाली है, तो ऐसे में जो अमेरिका के विरुद्ध जो एक पोलराइजेशन है वो और अधिक गहरा होगा।
और यदि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का कदम उठाया तो ये सबसे बड़ा जो इसका खामियाजा है वो अमेरिका की इकॉनमी को और अमेरिका की जो रणनीतिक जो पोजीशनिंग है पूरे विश्व में उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं और दोनों देशों को भी दंडित करने की बात कर रहे हैं जो मॉस्को से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि अब तक सिर्फ भारत को ही इस मामले में सेकेंडरी सैंक्शन का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह नया बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती को लेकर ट्रंप के हालिया सकारात्मक बयान से विरोधाभासी लगता है। भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की सूचना एससीओ शिखर सम्मेलन के कुछ दिन बाद आई है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ दिखे थे। तीनों नेताओं की फोटो शेयर कर ट्रंप ने टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। और इसके बाद से ट्रंप का रुख नरम पड़ने लगा। उसे समझ में आ गया कि भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को इस वक्त भारत की जरूरत है। पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं, उसके आधार पर भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को जो तौलने की गलती की है, ब्लंडर किया है, उसको वो तुरंत अगर दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो अपनी मेरिट्स के आधार पर द्विपक्षीय तरीके से ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर किसी तीसरे पक्ष से, किसी तीसरे प्रिज्म से तौलने की अगर कोशिश वो करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, अमेरिका करेगा, तो ये अमेरिका और भारत के संबंधों को तो ख़राब करेगा ही, ये पूरे विश्व में अमेरिका की जो हेजेमोनी है, जो उसका जो प्रभाव है, उसकी छवि है, उसके ऊपर भी नकारात्मक असर डालेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे और दोनों देशों के बीच सफल समझौते संभव हैं। भारत अमेरिका के संबंध को मजबूत बताने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत पर 50% टैरिफ को लगाने के बाद और चीन में हुई एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तिगड़ी देखने के बाद से लगातार अपने बयानों में भारत के प्रति नरमी ट्रंप दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी दोस्ती और वफादारी को लेकर बयानबाजी करते आ रहे हैं। अब पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना घनिष्ठ दोस्त और उनसे मुलाकात के लिए बेचैन बताया है। ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी के इस ट्वीट को ट्रंप ने रिट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारत से बातचीत के लिए किस कदर बेताब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ऐसा लगता है कि इस बात का एक गहरा रियलाइजेशन आ रहा है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसका अमेरिका के लिए क्या महत्व है और पूरे विश्व के लिए भी इसका क्या महत्व है। इस बात को ऐसा लगता है कि अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं और जो कि मैं कहूँगा कि एक अच्छा रियलाइजेशन है। उन्होंने अभी हाल के समय में कुछ बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं। ट्रेड डील को लेकर के उन्होंने 25% तक का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है और साथ ही साथ रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के और रशिया यूक्रेन युद्ध को में भारत को अनावश्यक रूप से जो घसीटते हुए उन्होंने भारत के ऊपर 25% का एडिशनल सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिया। तो ये जो उनका जो कदम था उसकी वजह से भारत और अमेरिका के जो गहरे और प्रगाढ़ रिश्ते हैं उसमें एक गहरा तनाव आ गया था। अमेरिका की भारत के साथ ट्रेड डील की उत्सुकता के पीछे कई कारण हैं। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो वैश्विक अनुमानों से अधिक है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह वृद्धि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, खासकर सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और डिजिटल सेवाओं में। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार को नजरअंदाज करना
अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। भारत का 1.4 अरब जनसंख्या का आधार और बढ़ता मध्यम वर्ग अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं के लिए एक आकर्षक बाजार है। अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला और अमेजन भारत में निवेश बढ़ा रही हैं और ट्रेड डील के बिना टैरिफ बाधाएं इनके लिए लागत बढ़ा सकती हैं। भारत अमेरिका को 120 बिलियन डॉलर से अधिक का सामान निर्यात करता है। इसमें दवाइयां, सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं को उच्च कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। देखिए, ट्रेड डील पे बातचीत करने से भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है। आज भी अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो भारत भी बात करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब मित्रवत रुख अपनाया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक मित्रवत रुख अपनाते हुए उनका स्वागत किया और ट्रेड डील के लिए भारत तैयार है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों के साथ, अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। और ट्रेड डील के संदर्भ में बातचीत तो भारत हमेशा करता रहा है, लेकिन जो भारत का कृषि का क्षेत्र है, जो भारत का डेयरी का क्षेत्र है, जो भारत के फिशरीज़ का क्षेत्र है, ये भारत ओपन नहीं करेगा कि अमेरिका को तुरंत ही ये जो 50% का जो अन्यायपूर्ण टैरिफ लगाया गया है उसको हटाने का कदम उठाना चाहिए। यदि अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो निसंदेह इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें जो तनाव व्याप्त हो गया है वो दूर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यदि किसी गेम प्लान के तहत और बिना किसी जेन्युइन सेंस के किसी रणनीति के साथ, किसी साजिश के तहत यदि वो ऐसा कोई पैंतरा करेंगे तो उसका खामियाजा अमेरिका भुगतेगा। भारत ऐसे पैंतरों में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के तीखे बयानों का जवाब सधी हुई कूटनीति से दिया। बिना सीधे फोन कॉल के भारत ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में मेक इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा कि भारत का विकास हर अनुमान से बेहतर रहा है। यह रणनीति भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, जिसने ट्रंप को बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर किया। भारत ने टेक्सटाइल और अन्य व्यवसायों के निर्यात के लिए 40 से अधिक देशों के साथ बातचीत शुरू की, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि भारत अन्य बाजारों की ओर बढ़ सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।